बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। अच्छा जी, एरर डिटेक्शन जो है वो ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आज उसकी कंटिन्यूटी में आगे बना रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि सेंटेंस है व्हेन आई, ये वाला पढ़ें, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, जो कि इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस सही नहीं है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ये वाला सही नहीं है। करेक्ट सेंटेंस है ये, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आप समझ में आ रही होगी कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट में है तो दूसरा उसी सेंटेंस का पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल में नहीं हो सकता, बल्कि वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है जी, तो ये सही होगा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है ना। दोनों यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस जो थे, दोनों पार्ट, सॉरी एक ही सेंटेंस था मगर दोनों पार्ट्स जो थे वो दोनों पास्ट सिंपल में थे। और ग्रामर हमें ये कहती है कि आपको क्या करना है कि अगर एक पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा पार्ट आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, जैसे है ही शुड, ये वाला अगर आप सेंटेंस पढ़े यहाँ से, ही शुड मस्ट डू इट। अब यहाँ पर दो आपके मॉडल वर्ब्स हैं, मस्ट भी है, शुड भी है। ये दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, मगर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब इनके बीच में कंजंक्शन आ जाए, एंड आ जाए। ठीक है, दोनों को ज्वाइन किया जाए, तब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है ही शुड एंड मस्ट डू इट। अब यहाँ पर आपने दो मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल किया, मगर ज्वाइन करने के लिए आपने एंड का इस्तेमाल, कंजंक्शन का किया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है, यहाँ पर है, ये सेंटेंस पढ़िएगा, ही नीड्स नॉट टू डू इट, ही नीड्स नॉट डू इट। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि सही क्या होगा, ही नीड टू डू इट। ही नीड्स नहीं होगा, ही नीड होगा। अब यहाँ पर ऐसे क्यों होगा? क्योंकि जब नीड का मतलब जो है या डेयर का मतलब जो है, मतलब है अलाउ, फॉलो करने से, ठीक है ना, तो वो मॉडल वर्ब में इस्तेमाल होता है। नीड यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एज ए मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि मॉडल वर्ब के तौर पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो रूल है ना एस वाला, वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि नीड को जब आप एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कानून है, जो रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर होगा ही नीड नॉट टू डू इट, ही नीड नॉट टू। ठीक है, ही नीड्स नॉट टू डू इट गलत हो जाएगा। ठीक है, ही नीड्स नॉट टू डू इट, टू नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, मगर यहाँ पर ही नीड्स नॉट टू, नीड्स नॉट डू इट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है एडजेक्टिव्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स को। तो कहते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड। क्योंकि एडजेक्टिव आपको पता है कि जो क्वांटिटी शो करते हैं तो वो बताते हैं किसी चीज़ के बारे में कि कितनी है, कोई चीज़ कितनी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, सम है, मच है, लिटिल है, इनफ है, ऑल है, नो है, एनी है, ग्रेट है, हाफ है, सफिशेंट है, होल है। ठीक है, ये आर यूज्ड फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। इनको हम कभी भी काउंटेबल नाउन्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, आई एट अ फ्यू राइस, अ फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। सही होगा आई एट सम राइस, ये सही होगा। आई एट अ फ्यू नहीं, बल्कि आई एट सम राइस। तो सम जो है वो आपका एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा और वो शो करेगा कि कितने आपने चावल खाए, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है
एडजेक्टिव्स जो नंबरल हैं, यानी जो नंबर में आने वाले एडजेक्टिव्स हैं, आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली एंड दे शो हाउ many persons or things are meant or what order the person or thing stands for. For example, आप यहाँ पर देखें, I have taught you little things. अब यहाँ पर things जो है वो countable है और little जो है वो uncountable है adjective. तो यहाँ पर आपको ये, क्योंकि थिंग्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल आपको एडजेक्टिव्स नहीं देना. तो सही क्या होगा, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि अ फ्यू जो है वो आपका सही सेंटेंस है. तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा, इनकरेक्ट ये वाला सेंटेंस आई हैव, और सही जो आपका ये हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद है व्हेन कार्डिनल और ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर, ऑर्डिनल प्रीसीड्स द कार्डिनल, यानी ऑर्डिनल आपको पहले देना है और कार्डिनल आपको बाद में देना है, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है, द फोर्थ फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस, बल्कि सही क्या होगा, द फर्स्ट फोर. ठीक है, द फर्स्ट फोर बॉयज, ये वाला सेंटेंस देखें सही होगा, द फर्स्ट फोर बॉयज. पहले आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऑर्डिनल नंबर देना है. ठीक है, ऑर्डिनल प्रीसीड्स माना पहले आएगा. ऑर्डिनल नंबर जो आए, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कार्डिनल से पहले आते हैं. और कार्डिनल कौन से होते हैं, कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5 6. सो कार्डिनल से पहले ऑर्डिनल आएगा. जैसे यहाँ पर है, द फर्स्ट फोर बॉयज विल बी गिवन द चांस. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर है लेटर, ये वाला लेटर, लेटेस्ट, रिफर टू टाइम, ये दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपको पता ही है. लेटर ये वाला जो है, और लास्ट ये रिफर टू पोजीशन, ये पोजीशन शो करते हैं. ये मेन पॉइंट है, आपको सीखनी होगी कि LATER लेटर और LATEST लेटेस्ट, ये टाइम को शो करते हैं, एडजेक्टिव्स हैं. और ये जो है LATTER लेटर और LAST लास्ट, ये पोजीशन को, जगह को शो करते हैं. ठीक है, ये आपको पॉइंट में रखना है. जैसे आप यहाँ पर गलत सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये वाला सेंटेंस गलत होगा, आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. अब यहाँ पर जो लेटर है LATTER वाला है, जो कि गलत है. यहाँ पर लेटर, इसका मतलब LATTER का मतलब जो है होगा पोजीशन, पर यहाँ पर असल में सेंटेंस बताने की कोशिश क्या कर रहा है, टाइम, कि वो मुझसे बाद में आया. तो यहाँ पर आएगा LA सिंगल T वाला ER. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, आई रीच्ड द स्टेशन एट 10 AM बट ही वॉज लेटर, ये देखें, ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. ठीक है. फार्दर, यहाँ पर क्या है, फार्दर, फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट और एडवांस. फार्दर का मतलब होता है ज़्यादा दूर या ज़्यादा एडवांस जो लेवल होती है उसमें. और फर्दर मीन्स एडिशनल, और फर्दर का मतलब क्या होता है, एडिशनल. तो आपको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना. फार्दर का मतलब है आगे और ज़्यादा दूर या एडवांस. ठीक है ना. और फर्दर जो होता है उसका मतलब होता है एडिशनल, उसके साथ साथ. तो हमें करेक्ट इसका सेंटेंस पढ़ने होंगे. पहला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है. जैसे यहाँ पर है, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट. फर्दर का मतलब यहाँ पर डिस्टेंट, और एडवांस इम्प्रूवमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा. बल्कि यहाँ पर सही क्या होगा, इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, ये सही हो जाएगा. ठीक है, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट. उसके बाद है ईच इज यूज्ड, ये वाला देखें, ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स. ईच जो है जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एक, 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में बोला जाता है. ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज, ये इनकरेक्ट है, बल्कि होगा ईच ऑफ द 2 बॉयज. एवरी ऑफ द 2 बॉयज गलत हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा. सही क्या होगा, ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है आगे, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव.
अब देखें यहाँ पर जो क्वांटिटी शो करने के लिए या डिग्री शो करने के लिए हम जो सेम सम को इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार एनी को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जहन में रखना होगा सम जो होगा वो इस्तेमाल हो रहा होता है अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। और जो एनी इस्तेमाल हो रहा होता है, ये वाला एनी, ANY एनी, वो इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस के लिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंस के लिए, सेंटेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, इनकरेक्ट होगा हैव यू बॉट सम मैंगोज, ये गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ठीक है। बहुत ही यूजफुल आज की वीडियो थी, बहुत ही यूजफुल आपने टेक्निक्स जो है सीखी हैं। आई होप कि आप इनको मद्देनज़र रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इंशाल्लाह।